हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सॉरी फॉर डिले। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैडम अगली वाली वीडियो नहीं आई है, उसके लिए कुछ पर्सनल रीज़न थे तो नहीं बना पाई थी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक तरफ कॉन्टिन्यूअस है, जारी है, और एक तरफ परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले वो परफेक्ट है और बाद में वो जारी है, यानी शुरुआती समय बताया जा रहा है और एंडिंग टाइम पता नहीं लग रहा है कि कब ख़त्म होने वाला है ये काम। तो जैसे हमने बाकी की टेंस बनाए वैसे ये भी बनेगा, बस थोड़ा सा जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अगर किसी वाक्य की हिंदी हम पढ़ रहे हैं, किसी सेंटेंस की हिंदी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ आएगा, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आया था। लेकिन इसमें तो आएगा, लेकिन समय, इसके साथ साथ समय भी आएगा कि कितने समय से कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ, महीनों से कर रहा हूँ, दिनों से कर रहा हूँ, घंटों से कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी क्रिया के जो हम को क्रिया को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इसका रूल है, सब्जेक्ट जो कर रहा है यानी जो करता है, कौन कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहा रहा है, कौन पढ़ रहा है, वो जब हम पूछेंगे सेंटेंस से तो पता लगेगा कि सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट को हम देखेंगे फिर वैसे ही जैसे पिछले वीडियोज़ में बताया गया कि सब्जेक्ट का हम नंबर देखेंगे और सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे। ठीक है, तो पर्सन देखेंगे और उसका नंबर देखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे और प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, साथ में बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो अदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनको हम क्रम से यूज करेंगे। अब ये देखिए, तो जब किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में रहा है, रही है, आ रहा हो और उसके पहले कोई समय दिया गया हो, क्या दिया गया हो, समय दिया गया हो कि मैं 10 बजे से ये काम कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से ये काम कर रही हूँ, तो वो जो समय दिया गया है वो बीता हुआ समय होता है। इसीलिए हम उसको भूतकालिक समय सूचक शब्द हिंदी में बहुत हार्ड है बोलने में, इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टाइम एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 5 वर्षों से, सुबह से, बचपन से, इत्यादि इत्यादि। अब ये टाइम भी हमारे 2 तरह के होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स, जैसे मैं कहानियाँ पढ़ता रहा हूँ, ये 2 तरह के एग्जाम्पल्स हैं। पहले वाले में आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहानियाँ पढ़ता रहा हूँ, तो कब से पढ़ रहा हूँ टाइम नहीं दिया, लेकिन एक लॉन्ग टाइम है कि कब से पढ़ रहा हूँ पता नहीं, लेकिन पढ़ता रहा हूँ। तो आई हैव बीन रीडिंग स्टोरीज, इसमें क्या है, एक टाइम पर्टिकुलर नहीं दिया गया होता है। हम लोग रात भर सोते रहे हैं तो सभी रात को सोते रहते हैं, हैबिचुअल टेंस। वी हैव बीन स्लीपिंग, इसमें बीन नहीं टाइप किया गया लेकिन बीन आएगा। वी हैव बीन स्लीपिंग ऑल द नाइट। राम अंग्रेजी पढ़ता रहा है, पता नहीं कब से पढ़ रहा है लेकिन पढ़ रहा है, पास्ट टाइम से ही पढ़ रहा है। तो राम हैज़ बीन पढ़ता रहा है, तो बेटा रीडिंग आएगा यहाँ पे, टीचिंग नहीं आएगा। ठीक है, रीडिंग इंग्लिश। अगला है, मैं 5 वर्षों से लिख रहा हूँ। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट था वो अदर फॉर्मेट था, नीचे वाला जो फॉर्मेट है वो नॉर्मल, जो कॉमन फॉर्मेट है जिसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं। तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 5 years। कौन से 5 साल कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगा तो हम सिंस लगाएंगे, यानी निश्चित समय के पहले हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय से पहले हम फॉर लगाते हैं। जैसे मैं 10 बजे से पढ़ी हूँ तो 10 बजे का पक्का है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। वह 10 बजे से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। तुम 2015 से काम कर रहे हो तो डेफिनेट टाइम है, तो यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2015। देखिए, यू सब्जेक्ट है, उसके साथ यू क्या है, प्लूरल है तो हैव आया है, और बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड टाइम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम यहाँ कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि
हमें सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। तो इस कन्फ्यूजन को भी मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है कि फॉर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। किसके लिए? जैसे 5 वर्षों से, फॉर 5 ईयर्स, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। अब कौन से 2 घंटे से? अगर मैं 10 बजे से मैं कहूँ अभी 10 बजे की 2 घंटे से तो 8 हो गया। आधे घंटे बाद कहूँगी तो 9 हो जाएगा, आधा घंटा पहले कहूँगी तो 7 हो जाएगा। तो जो डेफिनेट नहीं है उससे हम पहले यूज़ फॉर करते हैं। जैसे बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज, बहुत सालों से, बहुत फॉर मैनी ईयर्स, फॉर कई घंटों से, मैं फॉर मैनी आवर्स, राइट। अब सिंस हम कहाँ करेंगे? जिसमें हमारा महीना, साल या कोई तारीख या कोई समय निश्चित आ रहा हो, ठीक है। जैसे शनिवार से, तो पक्का है कि शनिवार से ही कर रही हूँ मैं काम। सिंस सैटरडे 1990, तो पक्का है कि 1990 से ही है। सुबह यानी मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट ईयर, एंड सिंस ट्यूसडे, संडे, मंडे, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये कंफर्म है, यानी ये निश्चित है, डेफिनेट है। जहाँ डेफिनेट होता है वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे निश्चित नहीं पता लगता है समय का, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और निश्चित समय से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया तो आप ट्रांसलेट कीजिए इनको। जब तक आप खुद नहीं बना पाएंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो आप कितना भी सुन लीजिएगा, कितना भी देख लीजिएगा, कितना भी कोई पढ़ा के चला जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ नहीं रहा हूँ बेटा, पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 10 ईयर्स, कि सिंस 10 ईयर्स। आप बताइए क्या आएगा? सिंस आएगा कि फॉर आएगा? 10 वर्ष है ना, निश्चित है, तो 10 सिंस आएगा। तुम पिछले सोमवार से यह कार्य कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग दिस, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट मंडे, क्योंकि निश्चित है। अब यहाँ पे वे 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, दे हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 ईयर्स। कौन से 2 वर्षों से? पता नहीं, ठीक है। जैसे अगले में बचपन निश्चित है, पिछले 5 वर्ष निश्चित है, 4 बजे भी निश्चित है, अब 20 वर्ष भी निश्चित है। तो हम ये देखेंगे कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2010 से। तो आप ये देखिएगा कि कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पर फॉर लगाना है। अब हम नेगेटिव जब बनाएंगे, तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा नॉट लगा देते हैं, तो नेगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, हैज़ प्लस बीन या हैव प्लस बीन, तो जब 2 होती हैं तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद ही हम नॉट ले आते हैं और बीन उसके बाद में लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990। तो निश्चित टाइम है, इसलिए हमने सिंस लगाया, और नॉट कहाँ लगाया? हैव और बीन के बीचों बीच, ठीक है। जैसे अगला है, वह लड़की बचपन से जमशेदपुर में नहीं रह रही है। बचपन निश्चित हो गया, तो दैट गर्ल हैज़ नॉट बीन लिविंग एट जमशेदपुर सिंस चाइल्डहुड। अब निगेटिव की जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। अब 2 घंटे के लिए हम फॉर लगाएंगे, अगले में मोहन वाले में सुबह आ रहा है तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। हम इस कार्यालय में कार्य कर रहे हैं 2005 से, तो निश्चित है। तो आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या समझ में आपको नहीं आया। इनको मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने को आपको दिया है कि हिंदी में से इंग्लिश करना थोड़ा टफ होता है। इससे पहले कि आप इंग्लिश से हिंदी में भी कीजिए कि दोनों आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि दोनों समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव में भी इस वाले टेंस में थोड़ा सा फंडा चेंज हो जाता है। 2 हेल्पिंग वर्ब है, दोनों पहले उठ के नहीं आएंगी, तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो वहीं पड़ी रहेगी। यानी बीन जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, हैज या है उठ के पहले आ जाएगा। जैसे क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम लोग 2010 से
पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2010। ठीक है, तो इनको भी ट्रांसलेट कीजिए कि अब देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा और बीन बाद में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड अदर लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। ठीक है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और इसको हिंदी में। अब जब हमारा ये नेगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव भी आ जाए तो टोटली छोटे बच्चे हैं आप लोग 10th-12th के, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो नॉट है हम आगे लगा सकते हैं, हैज़ और हैव के साथ लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम थोड़ा सा इजी ट्रिक सीखेंगे कि अभी हम इतनी बड़ी क्लास में नहीं आए हैं कि हम एकदम से हार्ड वे पे चले जाएं, तो हम इजी तरीके से सीखेंगे क्योंकि बेस है। तो हैज़ हैव पहले लाएंगे सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर बीन लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी एंड अदर एंड टाइमिंग बाद में। तो देखिए आप मैंने बनाया है, क्या राधा 2 घंटे से नहीं नाच रही है, तो हैज़ राधा नॉट बीन नाच रही है, सॉरी इसमें रीडिंग नहीं आएगा बेटा, डांसिंग आएगा। क्या आएगा? डांसिंग फॉर 2 ईयर्स आएगा। क्या तुम्हारे पिताजी पिछले 40 साल से रामायण नहीं पढ़ रहे हैं? हैज़ योर फादर आएगा इसमें, नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस 40 ईयर्स, क्योंकि 40 ईयर्स क्या है, निश्चित है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और इन्हीं टेंसों के सिमिलियर सेंटेंस मैंने जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं उनमें आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एग्जाम्पल्स को ढंग से पढ़ लिया है तो ये ट्रांसलेशन की जो एक्सरसाइज आपको दी गई है वो आप इजीली कर पाएंगे। ओके एंड थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी बात हो कमेंट करके बताइएगा।